दर्शक बंधुओं कहते हैं कि शुक्रवार का दिन केवल लक्ष्मी माता को ही नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव को भी अत्यंत प्रिय होता है, क्योंकि शिव जहां निवास करते हैं वहां समृद्धि अपने आप चली आती है, और जहां समृद्धि सत्य और भक्ति से जुड़ी हो वहां लक्ष्मी स्वयं स्थायी होकर घर में विराजती हैं। आज की यह कथा एक ऐसी ही दैवीय कथा है जिसे सुनने भर से मनुष्य के जीवन से कष्ट मिटते हैं, घर में सौभाग्य के द्वार खुलते हैं और मन में नई ऊर्जा का जन्म होता है। बहुत समय पहले व्रजग्राम नाम का एक छोटा सा गांव था। वहां एक युवती रहती थी। नाम था अदिति। अदिति जन्म से ही सरल, दयालु और शिव भक्त थी, लेकिन उसके जीवन में दुख का अंबार था। पिता का देहांत तब हुआ जब वह 10 वर्ष की थी। मां बीमार रहने लगी। घर में आय का कोई साधन नहीं था। 2 वक्त का भोजन भी कभी मिलता, कभी नहीं। फिर भी अदिति हर सुबह उठकर शिव मंदिर जाती और रोकर कहती, प्रभु न जाने मैंने क्या पाप किया कि इतने दुख मेरे हिस्से में आए, पर मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। आप चाहे मुझे किसी भी परीक्षा से गुजारें, मैं आपके चरणों में ही हूं। गांव वाले कहते थे, अदिति तेरा नसीब बहुत भारी है, जो चाहे मेहनत कर ले, कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन अदिति मुस्कुरा देती और एक ही जवाब देती, नसीब लिखा भगवान ने है और वही बदल भी सकते हैं। शुक्रवार का दिन अदिति के लिए विशेष होता था। वह दिन वह नंगे पांव मंदिर जाती, शिवलिंग पर ताजा जल चढ़ाती और लक्ष्मी माता के लिए कमल के फूल ले जाती। एक दिन जब अदिति मंदिर से लौट रही थी, रास्ते में उसे एक वृद्धा मिली। वृद्धा फटे कपड़ों में थी, चेहरा थका हुआ, पांव घायल। अदिति ने तुरंत अपना घूंघट फाड़कर कपड़ा बांध दिया और बोली, माता आइए मैं आपको घर छोड़ देती हूं। वृद्धा ने अदिति की ओर ध्यान से देखा और बोली, बेटी तू मुझे जानती भी नहीं, फिर भी मेरी इतनी सेवा क्यों? अदिति बोली, मां किसी भूखे को भोजन देना, किसी घायल को सहारा देना, यही तो महादेव की पूजा है। वृद्धा ने मुस्कुराकर कहा, बेटी तेरा दिल बहुत पवित्र है, पर जिस गांव में तू रहती है वहां लोग तेरी भक्ति को समझते क्यों नहीं? अदिति ने दुखी सांस ली और बोली, मां भगवान के भक्त को कभी कभी लोगों की नजर में भी परीक्षा देनी पड़ती है, शायद यही वो समय है। वृद्धा चुप हो गई। उस रात अदिति घर में मां की सेवा कर रही थी। तभी अचानक खिड़कियों से तेज प्रकाश भीतर आया, जैसे चांद उतर आया हो। अदिति बाहर दौड़ी तो वहीं वृद्धा उसके द्वार पर खड़ी थी, लेकिन इस बार उनका रूप साधारण नहीं था। उनकी आंखों से प्रकाश निकल रहा था, उनकी त्वचा से दिव्य तेज बह रहा था। अदिति डरकर पीछे हट गई और घुटनों के बल बैठकर बोली, माता आप कौन हैं? वृद्धा का रूप पल भर में बदल गया और वहां खड़ी थी स्वयं महालक्ष्मी। अदिति की आंखों से आंसू झरने लगे। वह कांपते हुए बोली, माता मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको पहचान न सकी। लक्ष्मी माता ने अदिति को उठाया और बोली, बेटी मुझे पहचानने के लिए आंखों की नहीं हृदय की जरूरत होती है, और तुम्हारा हृदय संसार के हर रत्न से पवित्र है। अदिति मैंने कई जन्मों से ऐसी भक्त नहीं देखी जो दुख में भी भक्ति न छोड़े, जो दरिद्रता में भी करुणा न भूले, और जो टूटा हुआ घर होते हुए भी दूसरों को सहारा दे। लक्ष्मी माता ने अदिति के सिर पर हाथ रखा और बोली, आज शुक्रवार है, आज से तेरी किस्मत का द्वार खुल रहा है, पर यह केवल मेरा नहीं, शिव का आदेश है। तुम्हारी भक्ति ने कैलाश को हिला दिया है, शिव ने स्वयं मुझे भेजा है। अदिति के पांव लड़खड़ा गए। वह बोली, माता मगर मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है, न धन, न भोजन, न सुख, न सफलता। लक्ष्मी माता मुस्कुराई और बोली, बेटी जब शिव की कृपा उतरती है तब पहले मन बदलता है, फिर परिस्थितियां और फिर भाग्य। आज से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन शुरू होने वाला है, लेकिन पहले एक परीक्षा बाकी है। अदिति कांप गई। कौन सी परीक्षा माता? माता बोली, कल प्रातः तुम्हारे दरवाजे पर एक व्यक्ति आएगा। वह बदले की आग में जलता होगा, वह तुम पर झूठा दोष लगाएगा, वह तुम्हें अपमानित करेगा। उस क्षण यदि तुमने क्रोध किया, बदला लिया या उसे कोसा तो तुम्हारा सौभाग्य लौट जाएगा। लेकिन यदि तुमने धैर्य रखा और शिव के नाम के साथ मौन रखा तो तुम्हारे घर में वह धन आएगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। अदिति चौंक गई पर बोली, माता मैं कोशिश करूंगी। लक्ष्मी ने उसका चेहरा उठाया और कहा, कोशिश नहीं, विश्वास करना है शिव पर, अपने भीतर की रोशनी पर। और मेरे वचन पर प्रकाश धीरे धीरे मंद हुआ और माता अंतर्ध्यान हो गई। अगली सुबह गांव में हंगामा मचा। गांव का लालची व्यापारी भीमसेन भीड़ जुटाकर अदिति के घर आया और बोला,
यह लड़की चोर है, इसने मेरे घर से चांदी की थाली चुराई है। लोग अदिति पर चिल्लाने लगे और भीमसेन ने उसके घर की तलाशी लेनी शुरू की। अदिति की मां रोने लगी, पर अदिति शांत रही। उसके भीतर लक्ष्मी माता की बात गूंज रही थी। उस क्षण उसने सिर्फ एक शब्द कहा, महादेव। भीमसेन ने उसके कमरे में जाकर संदूक खोला और जैसे ही ढक्कन उठा वह दंग रह गया। अंदर चांदी की थाली नहीं, बल्कि एक चमकदार पत्थर पड़ा था जो सूर्य की तरह चमक रहा था। भीमसेन डरकर पीछे हट गया। लोग फुसफुसाने लगे, यह कौन सा पत्थर है? तभी मंदिर की दिशा से नंदी की गर्जना जैसी ध्वनि आई और गांव वाले भय से कांप उठे। हवा बदल गई और मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। आकाश में हल्की नीली रोशनी फैली और सबकी आंखों के सामने शिव के गण प्रकट हुए। उन्होंने कहा, अविवेकी मनुष्यों, अदिति कोई चोर नहीं। अदिति तो वह है जिसे स्वयं महालक्ष्मी ने छुआ है। और यह पत्थर, यह शिव लक्ष्मी शिला है, जो सौभाग्य का स्वरूप है, जिसे शिव स्वयं उस घर में रखते हैं जहां सत्य, सेवा और भक्ति साथ रहती है। भीमसेन डरकर अदिति के चरणों में गिर गया और बोला, मैं अंधा हो गया था, मुझे माफ कर दो। अदिति ने शांत स्वर में कहा, मैं अपने लिए नहीं, आपकी आत्मा के लिए भी महादेव से क्षमा मांगूंगी। उसी क्षण तेज प्रकाश फूटा और लक्ष्मी माता प्रकट हुई। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। माता बोली, अदिति, तूने परीक्षा पूरी कर ली है। जहां क्रोध उचित था वहां तूने धैर्य चुना, जहां अपमान था वहां तूने संस्कार चुने, और जहां तेरा हृदय टूट सकता था वहां तूने भक्ति को मजबूती दी। आज से तेरे घर में धन, सुख और वैभव का वास होगा। अदिति की आंखों से आंसू गिरने लगे और माता बोली, आज शुक्रवार है और आज से हर शुक्रवार तेरे घर में मंगल की वर्षा होगी। इतना कहकर माता ऊपर उठी और प्रकाश में विलीन हो गई। उन शब्दों के बाद से अदिति का जीवन बदहाली से समृद्धि में बदल गया। खेत लहलहाने लगे, व्यापारियों ने अदिति की मदद की, मां की बीमारी चली गई और हर शुक्रवार अदिति के घर में लक्ष्मी दीपक अपने आप जल उठता था। गांव का हर व्यक्ति कहता था, जिस घर में अदिति जैसी भक्ति हो वहां शिव भी रहते हैं और लक्ष्मी भी। आज भी व्रजग्राम में शुक्रवार की रात जब मंदिर की घंटी अपने आप बजती है तो लोग कहते हैं, अदिति की भक्ति आज भी इस भूमि को पवित्र कर रही है। और दर्शक बंधुओं, यदि इस पावन शुक्रवार की कथा ने आपके मन में विश्वास का दीप जलाया हो, यदि आपको लगा हो कि महादेव और माता लक्ष्मी की कृपा अभी आपकी जीवन रेखा पर उतर रही है, तो इस कथा को आगे बढ़ाई, अपने प्रियजनों तक पहुंचाई और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हर शुक्रवार लक्ष्मी और शिव की कृपा आपके जीवन में उतरती रहे। हर हर महादेव, जय महालक्ष्मी। दर्शक बंधुओं, अदिति के जीवन में जो चमत्कार शुरू हुआ था वह केवल एक शिला या एक आशीर्वाद भर नहीं था, बल्कि वह उस दैवीय परिवर्तन का आरंभ था जिसे स्वयं महादेव और महालक्ष्मी ने उसके भाग्य में लिखा था। जिस क्षण शिव लक्ष्मी शिला उसके घर में प्रकट हुई थी, उसी क्षण से उसके जीवन की दिशा बदल चुकी थी। लेकिन अदिति को इसका आभास अभी बहुत कम था। गांव वाले उसके घर आने लगे, कोई मिठाई लाता, कोई प्रणाम करता, कोई उसके चरण स्पर्श करता, पर अदिति के मन में आज भी वही विनम्रता, वही सरलता और वही भाव था। मैं कौन हूं जो यह सब स्वीकार करूं? यह कृपा तो शिव और लक्ष्मी की है, मैं तो केवल एक माध्यम हूं। लेकिन जो परिवर्तन दिख रहा था वह इतना छोटा नहीं था कि छुप सके। जिस घर में पहले अंधेरा था वहां अब रोशनी स्थिर रहने लगी। जहां पहले जालियों से धूल उड़ती थी वहां अब सौम्य हवा बहने लगी। जिस मां के चेहरे पर बीमारी का साया था वहां अब गुलाबी रंग लौट आया। और अदिति के हृदय में जो भय, जो संकोच, जो निराशा थी, वह पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी। वह पहली बार खुद को मजबूत, समर्थ और ईश्वर के करीब महसूस कर रही थी। लेकिन जीवन में कृपा का उतरना जितना सरल दिखता है उतना होता नहीं। कृपा के साथ साथ ईश्वर मनुष्य की शक्ति की भी परीक्षा लेते हैं कि उसकी जड़ें कितनी गहरी हैं, उसका विश्वास कितना स्थिर है और उसका हृदय कितना निर्मल है। अदिति पर पहला बड़ा संकट दूसरी ही सुबह टूट पड़ा। गांव के कुछ दुष्ट लोग जो अदिति के परिवर्तन से जलते थे, उन्होंने यह अफवाह फैला दी कि अदिति ने काला जादू किया है, इसलिए उसके घर में चमत्कार हुआ। कुछ और लोग बोले कि अदिति ने कोई गुप्त तंत्र विद्या प्राप्त की है। कुछ लोग बोले कि ऐसा कोई चमत्कार असंभव है, उसकी कहानी झूठी है। देखते ही देखते उसका घर, जो कल तक श्रद्धा का केंद्र बना था, आज संदेह का लक्ष्य बनने लगा।
अदिति यह सब सुनकर भीतर से कांप गई। उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया था, फिर भी लोग उसे गलत साबित करने पर तुले थे। शाम को वह खिड़की के पास बैठी आकाश की ओर देख रही थी और बोली, महादेव, यह कैसी परीक्षा है? आपने कहा था कि मेरे जीवन की कठिनाइयां समाप्त होंगी, पर अभी भी कुछ लोग मुझे तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं। क्या मैं आज भी परखी जा रही हूं? तभी एक मंद हवा चली और भीतर मंदिर में रखा दीपक अपने आप प्रज्वलित हो उठा। उसकी लौ स्थिर थी, तेज थी और अदिति के मन में उतरती जा रही थी। उसी क्षण उसकी आंखों के सामने शिवलिंग से हल्की चांदनी फैलने लगी और एक धीमी ध्वनि गूंजी, बेटी, जो प्रकाश जगत में फैलता है उस पर कभी कभी अंधकार हमला करता है, पर प्रकाश कभी हारता नहीं। यह तुम्हारी परीक्षा नहीं, तुम्हारी शक्ति का प्रमाण है। अदिति ने महसूस किया कि महादेव स्वयं उसे यह संदेश दे रहे हैं, जो लोग तुम्हारे विरुद्ध बोल रहे हैं वे तुम्हारे भाग्य को रोक नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे जीवन में अब लक्ष्मी का वास स्थिर है। अगले दिन गांव में एक बड़ा आयोजन था, शुक्रवार की महालक्ष्मी पूजा। गांव की परंपरा थी कि हर वर्ष किसी एक घर में सामूहिक पूजा होती और इस वर्ष चमत्कार के बाद सबने आग्रह किया कि पूजा अदिति के घर में हो। यह सुनकर कुछ लोगों को जलन हुई, पर बहुसंख्यक गांव वाले सहमत हो गए। अदिति घबरा गई, क्या मैं इस बड़े आयोजन की पात्र हूं? क्या मैं इतने लोगों की सेवा कर पाऊंगी? पर फिर उसे याद आया, विश्वास वहीं मजबूत होता है जहां भय सबसे बड़ा हो। उसने माता लक्ष्मी को प्रणाम किया और बोली, माता, यह आयोजन आपका है, मैं तो केवल एक निमित्त मात्र हूं। पूजा की तैयारी शुरू हुई। गांव की स्त्रियां आईं, फूल लाए, कलश सजाए, दीपक बनाए। पुरुष मंडली लकड़ी और सामग्री जुटाने लगे। जिस घर में पहले सन्नाटा रहता था, आज वहां हंसी, भक्ति और उत्साह उमड़ रहा था। अदिति ने अपनी मां के साथ मिलकर प्रसाद बनाया, खीर, हलवा, पूड़ी, गेहूं का दिया हुआ सेव और मीठे चावल। सुगंध पूरे आंगन में फैल गई। शाम ढलने लगी और दर्शक बंधुओं, यदि इस शुक्रवार की कथा सुनते हुए आपके मन में भी भक्ति का दीप जला हो, यदि आपको लगा कि माता लक्ष्मी और महादेव अभी इसी क्षण आपके घर में आशीर्वाद दे रहे हैं, यदि इस कथा ने आपके हृदय को प्रकाश से भर दिया हो, तो इस कथा को आगे बढ़ाएं, इसे अपने प्रियजनों तक पहुंचाएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि माता लक्ष्मी और महादेव की कृपा आपके जीवन में निरंतर बनी रहे। हर हर महादेव, जय महालक्ष्मी।